हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आओ कोड करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2028 फाइंड मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू हैव ऑब्जर्वेशंस ऑफ n प्लस m 6 साइडेड डाइस रोल्स, ठीक है, और विद ईच फेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। जो डाइस होगा वो नंबर्ड होगा फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। जो फेसेस होते हैं, डाइस के फेसेस हैं, वो 1 to 6 नंबर्ड होंगे। और इन्होंने कहा जो हमारी n ऑब्जर्वेशंस है वो लॉस्ट हो गई और हमारे पास सिर्फ m ऑब्जर्वेशंस बची हैं। पर इन्होंने हमें क्या कह रखा है कि फॉर्चुनेटली यू हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड द एवरेज वैल्यू ऑफ द n प्लस m रोल्स। इन्होंने कहा है कि हमने स्टार्टिंग में इनकी एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट करके रख ली थी, और n वैल्यूज जो n ऑब्जर्वेशन है वो तो लॉस्ट हो चुकी है, हमारे पास m ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू बची है और उनका एवरेज बचा है। जो स्टार्टिंग में जो टोटल ऑब्जर्वेशन थी उन सब का एवरेज बचा है, ठीक है। और इन्होंने फिर बोला है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे रोल्स ऑफ लेंथ m, ठीक है, वेयर रोल्स आई इज द वैल्यू ऑफ ith ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारी m ऑब्जर्वेशंस थी जो बची हुई थी, हमें एक एरे में दे रखी है वो इन्होंने रोल्स आई की फॉर्म में। ith ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होगी रोल्स आई। और यू आर ऑल्सो गिवन टू इंटीजर्स, एक तो मीन दे रखा है, एवरेज दे रखा है और n दे रखा है कि जो हमारी लॉस्ट ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी हैं वो, ठीक है। तो हमें लास्ट में क्या रिटर्न करना है, रिटर्न एन एरे ऑफ लेंथ n containing the missing observation such as the average value of n plus m rolls is exactly mean। तो इन्होंने कहा है कि जो n ऑब्जर्वेशन लॉस्ट हो गई हैं वो हमें बतानी है, एक एरे में रिटर्न करनी है, ठीक है। और लास्ट में जो एवरेज बनेगा n प्लस m वैल्यूज़ का वो मीन ही आना चाहिए जो इन्होंने दे रखा है। तो इसके काफ़ी आंसर हो सकते हैं, पर हम कोई सा भी आंसर रिटर्न कर दें तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो हमें रिटर्न करानी है एरे, वरना हम एम्प्टी एरे रिटर्न करा देंगे। तो हम क्वेश्चन को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें ये रोल्स वाली एरे दे रखी है और ये हमें मीन दे रखा है, ठीक है। और हमें बता रखा है कि जो लोस्ट ऑब्जर्वेशन है उसका काउंट है 2, ठीक है। तो हमें एक ऐसा एरे रिटर्न कराना होगा जिसमें वो दोनों वैल्यूज़ प्रेजेंट हों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप बेसिक सी बात बताओ एक, हम अगर इसका सम निकाल लें जो रोल्स में सारी वैल्यू प्रेजेंट है, 3 + 2 + 4 +3 कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है, 12। और हम मान लेते हैं कि जो लोस्ट ऑब्जर्वेशन वाली एरे है उसमें जो भी वैल्यू है उसका सम x था, ठीक है, 12 + x लिखा मैंने। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, इसमें है 4 रोल्स वाली एरे में, 1 2 3 4, ये m ऑब्जर्वेशन थी वो 4 है m की वैल्यू, ठीक है, प्लस n की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने 2, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 6 होगी। और यही हमारा मीन होता है कि हमने सम निकाल लिया सारी वैल्यूज़ का, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीन की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 4 दे रखी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 माइनस 12, 20। तो क्या 24 माइनस 12, 12 वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और इन्होंने क्या कहा है, हमें n की वैल्यू 2 है, यानी जो हमारी एरे आएगी, जो हमारी आंसर एरे है उसके अंदर 2 ही वैल्यूज़ होंगी। और हमें वैल्यूज़ का सम भी पता है क्या होगा, 12 होगा। तो कौन सी ऐसी 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, 6 + 6 इज़ पॉसिबल आउटकम, 6 और एक और 6, ये हमें 12 देगा। और ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ भी इसमें 2 आ रही हैं, तो 6,6 एक पॉसिबल आंसर है, तो हम वो रिटर्न करा देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो अब देखो सेकंड एग्जांपल में भी हम सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले जो रोल्स है हमारे पास, जो एम ऑब्जर्वेशंस है उसका सम निकाल लेते हैं। 6 + 5 + 1 12 हो गया। और हमने बची हुई एन जो लोस्ट ऑब्जर्वेशन है उनका सम एक्स मान लिया, 12 + x अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, रोल्स में 3 है और ये एन की वैल्यू 4 है, तो टोटल 7 हो गई। और मीन की वैल्यू क्या दे रखी है, हमारा मीन है क्योंकि 3 वैल्यू दे रखी है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 21 - 12 डेट इज़ 9, ठीक है। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो x क्या है हमारा, जो नई एरे आएगी जो हमें आंसर में रिटर्न करानी है, तो उसकी वैल्यूज़ का जो सम है वो 9 होना चाहिए।
और ऐसी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, n की वैल्यू क्या है 4, ऐसी 4 वैल्यूज होनी चाहिए। तो ऐसी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? जो आंसर जो उन्होंने दे रखा है देखो एक बार से, 2 + 2 + 2 6 + 3 9, 9 ही आ रहा है ना, और 4 वैल्यूज हैं, ये पॉसिबल आंसर है। तो हम इसे निकालेंगे कैसे पर खुद से, तो वो देखते हैं हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है और कैसे मैनिपुलेशन करना है। तो देखो हमारे पास सम की वैल्यू 9 है, ठीक है, और हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, 4 चाहिए। तो एक ऑब्जर्वेशन देखो, अगर हम 9 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू अगर हमने मान लिया कि 2 है, तो हमारे पास सम कितना बचेगा, 9 - 2 7, 9 - 2 कर देंगे ना 7। और जो ये 7 वैल्यू है, अब हमें कितनी ऑब्जर्वेशंस में इसे डिवाइड करना है, 3, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन हमने बता दी है, ठीक है, वो हमने मान लिया कि एरे में स्टोर करते जाएंगे आंसर में, कि पहली ऑब्जर्वेशन 2 है, ठीक है। उसके बाद कितनी ऑब्जर्वेशन और बतानी है हमें, एन की वैल्यू 4 थी ना, तो एन की वैल्यू अगर 4 थी, एक हमने बता दी है, तो कितनी लेफ्ट होंगी, 3 लेफ्ट होंगी। और हमने एक बता दी है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नया सम 7 जो बचा है उसे 3 से डिवाइड करो, इंटीजर वैल्यू क्या देगा, ये भी 2 देगा, ठीक है। हमें एक और वैल्यू पता चल गई 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो 7 सम था वो भी डिक्रीमेंट होगा, फिर से 7 - 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अब कितनी ऑब्जर्वेशन बची है हमें बताने के लिए, 2 ऑब्जर्वेशन बची हैं, तो इसकी भी इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ फिर से 2 डाल दिया एरे में, जो आंसर एरे है हमारी। और उसके बाद क्या होगा, 5 - 2 करेंगे अब की बार हम, क्योंकि हमारा क्या था कि 5 सम बचा था, उसमें से 2 और डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 डाल दिया एरे में। तो ये कितना बचा, 3। और अब ऑब्जर्वेशन कितनी बची हैं, 1 बची है, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू फिल करनी है ना, तो 1 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे 3 हम स्टोर करा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर एरे आ जाएगी और हम इसे रिटर्न करा देंगे। जो बेसिक अप्रोच है वो यही है, ठीक है। एक दो एज केसेस है जो फंस सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे क्वेश्चन का कोड देखते वक्त। अभी बेसिकली हमें यही चीज़ करनी है, इसे सिमुलेट करना है, क्योंकि एक ये सिमुलेशन प्रॉब्लम ही है, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। तो देखो सबसे पहला एज केस क्या हो सकता है, मान लो हमारे जो एन ऑब्जर्वेशन थी उनका सम 9 ही था, ये हमने मान लिया 9 ही था, पर हमें एक ही ऐसी वैल्यू बतानी थी, ठीक है। एन की वैल्यू 1 थी और उसका सम 9 होना चाहिए, तो कौन सी वैल्यू होगी, वो 9 ही होगी ना, और कोई वैल्यू तो हो नहीं सकती। पर जो हमारा डाइस है उसमें 9 वैल्यू तो हो नहीं सकती, 1 से 6 तक है उसमें, क्योंकि सब वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा केस बनेगा तो हम वैल्यू की जो हमारी हमें वैल्यू आंसर में स्टोर करानी है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, तो 6 ले लेंगे, ठीक है। और यही अगर ऐसा होता, मान लो जो हमारी एन ऑब्जर्वेशन है उनका सम तो 9 है, पर एन की वैल्यू हमारी 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। और डाइस में 0 वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, डाइस में 1 हो सकती है। तो हमें अपनी जो एरे होगी आंसर वाली, उसमें हम 1 स्टोर कराएंगे ना यार, 0 तो नहीं करा सकते हम ना, तो 1 स्टोर कराएंगे। तो ये दो एज केसेस हमें ध्यान रखने हैं, बाकी अब आप कोड देखना आपको। हाँ तो देखो इसका कोड भी काफ़ी बेसिक सा है। सबसे पहले जो हमें रोल्स एरे दे रखी थी, तो उसके सभी एलिमेंट का हमने सम स्टोर करा के सम नाम के वेरिएबल में मतलब स्टोर करा लिया हमने सम, ठीक है, सभी एलिमेंट्स का। और उसके बाद हमने टेम्प क्या लिखा है, ये टेम्प क्या है, जो हमने वहाँ पे एक्स नहीं माना था, कि जो हमारी एम ऑब्जर्वेशन वाली जो लोस्ट एरे होगी, एन ऑब्जर्वेशंस वाली सॉरी, उसके जो एलिमेंट्स का सम होगा वो हमने मान लिया था x, और यहाँ पे उसकी हमने वैल्यू टेम्प रख दी, ठीक है। उसी फॉर्मूले को हमने मैनिपुलेट किया एक्चुअली, कि मीन मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी, रोल्स डॉट साइज आएगा एक, तो उसमें प्लस एन आएगा, सेम डिट्टो वही है जो मैंने किया था। तो उसके बाद क्या करेंगे, माइनस सम, माइनस सम हमने क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि अपना जो भी ये वैल्यू देगा वो क्या होगा, टोटल सम होगा, ठीक है। इसमें अगर हम माइनस सम कर देंगे तो टेम्प वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जो कि एन ऑब्जर्वेशन लॉस्ट वाली हैं उनका जो टोटल सम है, ठीक है।
तो हमने ये अलग से इसमें भी स्टोर करा के रख लिया है वेरिएबल में, एक्स नाम के वेरिएबल में, कि आगे ये हमारे काम आ सकता है। फिर हमने वेक्टर बनाया आंसर नाम का, जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करानी है आंसर वाली। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा कि मैंने सेम चीज़ आपको बताई थी वो यहाँ पे की है। तो हमने क्या किया, वैल्यू निकाल ली हमने टेम्प डिवाइडेड बाय एन। टेम्प क्या था, जो कि एन ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम। ठीक है, और डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया, एन कर दिया। जैसे वहाँ पे सम क्या बचा था अपने एग्जाम्पल में, 9 बचा था, हमने डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी थी, यानी 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो लोस्ट वाले में है, तो हमने डिवाइड किया। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर वैल्यू 1 से कम है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 के इक्वल कर देंगे। अगर 6 से ज़्यादा है तो वो भी डाइस में पॉसिबल नहीं है, तो हम 6 के इक्वल कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को आंसर वेक्टर में पुश कर देंगे। तो जो भी हमारा सम था वो डिक्रीमेंट हो जाएगा इस वैल्यू से, टेम्प माइनस वेल कर देंगे। ठीक है, और हमने एक वैल्यू डाल दी है, हमें एन वैल्यूज चाहिए ऐसी टोटल एरे में जो डालनी है, तो एन माइनस माइनस कर देंगे और इस लूप को चलाएंगे हम जब तक एन इज़ ग्रेटर देन 0 है। एन की वैल्यू 0 होती ही हम लूप एग्जिट कर जाएंगे। और उसके बाद हम लास्ट में ये भी चेक कर लेंगे, जो भी हमने एरे बनाई है आंसर नाम की, अब जो हमने नई नई फॉर्म करी है, जो आंसर है हमारा, उसमें हम सारे एलिमेंट्स का सम निकाल के देख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले निकाला था। और उसके बाद देखेंगे कि ये जो प्रीवियस सम मतलब अपना एक्स था ना, मैंने ऊपर देखो स्टोर करा लिया था ये पहले से ही, जो हमारा चेंज होने से पहले सम था। ठीक है, तो अगर वो इक्वल होगा सम वन के, तो ठीक है, हम आंसर रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करने की। So thank you guys, thank you so much for watching my video, and please like it, uh, and subscribe to my channel if you like my content. Thank you guys.